आपके पास है इथाइल क्लोराइड और इसके ऊपर क्या है, एल्कोहलिक केवच हीट का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन हो सकता है। चैप्टर है अल्काइल हैलाइड और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर एल्कोहलिक केवच हीट। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है। और सोचना है कि क्या इस पर्टिकुलर के ऊपर SN1 कराएं या इस पर्टिकुलर के ऊपर SN2 कराएं, E1 कराएं या E2 कराएं। तो ये डिपेंड करता है कि रीजन अपने कौन सा डाला है। रिएजेंट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN1 होता है। रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN2 होता है। रिएजेंट अगर वीक बेस है तो कहानी E1 होता है और रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कहानी E2 होता है। मतलब अगर कभी चैप्टर अल्काइल हैलाइड है और पानी का रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो SN1 सोचो। अगर अल्काइल हैलाइड ही चैप्टर है लेकिन कभी ये हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हो, SN2 सोचो। अल्कोहल हीट का रिएक्शन है, E1 सोचो। और एल्कोहलिक केवच का रिएक्शन है, E2 सोचो। तो यहाँ है क्या, एल्कोहलिक केवच का रिएक्शन है, तो एल्कोहलिक केवच का रिएक्शन मतलब E2 सोचो। और E2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का H और Cl को निकाल देना है और H और Cl को निकाल कर आपको डबल बॉन्ड बना देना है। यही डबल बॉन्ड आपका हो गया फर्स्ट। अच्छी तरीके से दिमाग बैठा दीजिएगा कि हीट मैंने क्यों लिखा है। हीट इसलिए लिखा है कि डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल बनने वाला नहीं है और अगर आपको E2 रिएक्शन करना है, हीटिंग के द्वारा ही रिएक्शन होगा और हाई टेम्परेचर पे ही जब रिएक्शन कराओगे तब HCl निकलेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। तो सब आपने फर्स्ट बना लिया। इस फर्स्ट के ऊपर क्या है, वाटर S+ का रिएक्शन है। सोचिए चैप्टर आपके पास अल्कीन है और अल्कीन के ऊपर वाटर S+ का रिएक्शन है। मतलब अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगा। तो क्या अल्कीन पर डायरेक्ट पानी का रिएक्शन होगा? नहीं, क्योंकि पानी के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर पाई बॉन्ड आपस में रिपल करेगा, सिस्टम को रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करने देगा। इसलिए कैटालाइज किससे करते हैं, H+ डालकर रिएक्शन कराकर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया उसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, प्रोटॉन निकाल देता है, अल्कोहल बना देता है। तो दैट मीन्स यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है और चूंकि अल्कीन सिमेट्रिकल है तो यहाँ H यहाँ OH जोड़ते हुए इसके कोरोस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल बना देना है और जो अल्कोहल बन गया ये अल्कोहल बन गया आपका सेकंड। मतलब कि यहां से सबसे पहले हमने E2 रिएक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाया और अल्कीन बनाने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग आपसे अल्कोहल बनवाया और अल्कोहल के ऊपर PCC का रिएक्शन।